अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डीएलडी को हमने डिस्कस करना है। डीएलडी डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, और उसमें आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डीएलडी के लिए जिनकी ज़रूरत है आप लोगों को। एनालॉग सिस्टम्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम्स क्या होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स के बारे में, बाइनरी के बारे में। तो ये जो 4 टर्म्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी इन द टर्म्स ऑफ सिग्नल्स, इन द टर्म्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए कि इन चारों टर्म्स में बेसिकली फर्क क्या है। और उसके बाद जो इस वीक का हमारा दूसरा लेक्चर है उसके अंदर हम नंबर सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमें नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों है, और इसके अलावा हम देखेंगे जो कॉमन नंबर सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं और उनके आपस में इंटर कन्वर्जन्स किस तरह से होती हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा आज का सारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने इसको डिस्कस करना है। रिसोर्सेज आपके पास फ्लाइड की बुक है, आपके पास मॉरिस मोनो की बुक है, आपके पास लेक्चर के हैंड आउट्स हैं, आपके पास इंटरनेट है। इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे। शुरू करते हैं बेसिक। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि मैंने आपको 4 टर्म्स में फर्क बताना है, एनालॉग, डिस्क्रीट, डिजिटल एंड बाइनरी। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। ग्राफ की मदद से समझना थोड़ा सा आसान है, तो मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाऊंगी एक 2D ग्राफ से, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। तो एनालॉग सिस्टम्स हमारे पास, एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, उनमें कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे साइन वेव है ये आपके सामने, अब ये एक कंटिन्यूस सिग्नल है। आप इसमें किसी भी वक्त यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लें, आप 0.1 उठा लें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको कोई ना कोई वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगी। आप 0.001 उठा लें उसके ऊपर मिलेगी, 0.00003 उठा लें उसके ऊपर आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी इनफाइनाइट है, वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट है। तो ये कंटिन्यू सिग्नल है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके किसी को भी उठाएं, इस एक्सिस के ऊपर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। उसके बाद जैसे ह्यूमन वॉइस है, दैट इज एनालॉग। आपके रूम्स में नॉर्मली जो घड़ियां लगी हुई होती हैं, हमारे क्लासेस में जो घड़ियां लगी हुई हैं वो एनालॉग हैं आपके पास। उस मतलब वो सेकंड्स का भी बता रहे हैं। आप ज्यादा छोटे लेवल के ऊपर चले जाएं तो आपको माइक्रो सेकंड्स वाली एक्यूरेसी भी मिल रही होती है, तो वो एनालॉग के अंदर आ जाती है। लेकिन जो आपके पास सेलफोन के ऊपर फॉर इंस्टेंस मैं बात करती हूँ, या आप जो डिजिटल क्लॉक्स इस्तेमाल करें जिसके ऊपर, या आपकी इवन जो कॉरिडोर्स में घड़ियां लगी हुई है वो डिजिटल है, वो आपको सेकंड्स, मिली सेकंड्स की एक्यूरेसी नहीं दे रही है। वो बस आपको बता रहे हैं अभी 5:10 हुए, अब 5:11 हो गए, राइट। बीच में सेकंड्स, मिली सेकंड्स वाली प्रिसीजन आपको नहीं मिले, तो वो डिजिटल की बात हो रही है। या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो वो डिजिटल है। तो एनीवेज, एनालॉग की बात हो गई सिग्नल की फॉर्म में। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास दैट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट और एनालॉग में फर्क ये है कि आप यहाँ पे क्या होता है कि एक्स एक्सिस भी इनफाइनाइट थी और वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट थी। यहाँ पे आप किसी एक एक्सिस को फाइनाइट कर देते हैं, यानी आप उस एक्सिस से कुछ स्पेसिफिक सैंपल्स उठा लेते हैं कि मुझे इस एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर इंस्टेंस 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ये नंबर चाहिए। इसके अलावा बाकी के नंबर मुझे नहीं चाहिए। यानी आपने बेसिकली एक एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस है उसको लिमिट कर दिया, उसे कुछ स्पेसिफिक सैंपल्स उठा ले। वो एक्सिस आपकी इनफाइनाइट नहीं है, वाई एक्सिस अभी भी आपकी इनफाइनाइट है, लेकिन एक्स एक्सिस अब आपकी इनफाइनाइट नहीं है। तो ये जो प्रोसीजर है जिससे आप एनालॉग से डिस्क्रीट की तरफ आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, कि आपको स्पेसिफिक सैंपल्स उठा लेते हैं तो आप डिस्क्रीट में चले जाते हैं। इसी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम डिस्क्रीट किस तरह से है? फॉर इंस्टेंस हमने रखा हुआ जी के 48 के ऊपर 60 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 48 के ऊपर ए ग्रेड आता है। तो अब अगर किसी स्टूडेंट के 47.5 या उससे ऊपर के नंबर होते हैं तो हम वो सारे अप्रोक्सीमेट करके 48 कंसीडर कर लेते हैं। अगर किसी के 47.5 से कम है, यानी 47.4, 47.3 और व्हाटसोएवर, तो हम उसको 47 करके पिछला नंबर दे देते हैं। तो हमने एक स्केल सेट कर दिया 0.5 का। तो अगर 0.5 से ज्यादा मार्क्स होंगे तो वो 48 पे चला जाएगा, और अगर 0.5 से कम होंगे तो वो 47 के ऊपर चला जाएगा। तो जब आपके पास अप्रोक्सीमेशन आ जाती हैं, आप सैंपल्स उठा के उनके राउंड अबाउट कर देते हैं वैल्यूज को, तो आप एक डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं डिजिटल सिग्नल्स की तरफ। एनालॉग में दोनों एक्सिस इनफाइनाइट थी। जब आप एनालॉग से डिस्क्रीट में आए तो आपने एक एक्सिस को लिमिट कर दिया। जब आप डिजिटल में जाते हैं तो आप वाई एक्सिस को भी लिमिट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है जिससे आप एनालॉग से डिजिटल की तरफ आए हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। यानी पहले आपने एक एक्सिस को लिमिट किया था, अब आपने दोनों एक्सिस को लिमिट कर दिया। आपके सिग्नल के कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी इसकी डिस्टर्ब होती जा रही है, राइट। तो जब आप दोनों एक्सिस को लिमिट कर देते हैं, क्वांटाइजेशन का मतलब है पैकेट से, कि अब आप एक्स और वाई दोनों के ऊपर वैल्यूज डिफाइन करके कहते हैं मैं छोटे छोटे से पैकेट्स चाहिए, राइट।
और उसके बाद बाइनरी पे आ जाते हैं। बाइनरी डिजिटल का ही एक स्पेशल केस है कि उसमें भी दोनों एक्सिस आपने फाइनाइट कर दिए, लेकिन आपने रिस्ट्रिक्शन क्या रखी है कि मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर भी सिर्फ 0 और 1 चाहिए और वाई एक्सिस के ऊपर भी सिर्फ 0 और 1 चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। एक और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ बनाया है। ये अब आपके पास एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग से जब आपने एक एक्सिस को लिमिट किया था वो आप देखिए काफी सारे वैल्यूज यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे मिल रही थी वो अब यहाँ से निकल गई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई की शेप अभी हमारी वैसे ही जा रही है, राइट। और उसके बाद ये नेक्स्ट आ गया आपका डिजिटल, जिसमें अब आपके ऐसे पैकेट्स पैकेट्स बन गए। और फिर आपके पास बाइनरी होता है। बाइनरी में सिर्फ दो वैल्यूज 0 और 1, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। नंबर सिस्टम के काम में अगर मैं आपको समझाऊं रियल नंबर्स एग्जांपल के तौर पर ताकि आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये फॉर इंस्टेंस जो ब्लू वाला पूरा का पूरा सर्कल है इसमें सारे एनालॉग नंबर्स हैं। तो जब आप इसमें से कुछ स्पेसिफिक सैंपल्स को उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं, एक एक्सिस को आपने लिमिट किया, कुछ नंबर्स कम हो गए तो आप चले गए डिस्क्रीट में। फिर जब आप डिस्क्रीट में थे और आपने दूसरी एक्सिस को भी लिमिट कर दिया तो आप चले गए डिजिटल में। फिर डिजिटल के अंदर जब आपने कहा कि आपने सिर्फ दो नंबर्स लेने हैं 0 और 1, तो आप चले गए बाइनरी के अंदर। तो ये हमारा बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस था इन चार टर्म्स के अंदर जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी जिनको हमने इस्तेमाल करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो दूसरी चीज़ अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करें डीएलडी के कोर्स में, कि क्या होगा डीएलडी के कोर्स के अंदर। जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, यानी आप डिजिटली लॉजिक्स को डिज़ाइन करेंगे। डीएलडी आपकी बेस है सारे के सारे हार्डवेयर की, यानी आपके हार्डवेयर के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इंक्लूडिंग लॉजिक गेट्स, वो आपको डीएलडी में पढ़ाए और सिखाए जाते हैं। डीएलडी में हम जितना काम करेंगे वो सारा का सारा गेट्स के ऊपर होगा। उसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखेंगे हार्डवेयर के ऊपर। इवन जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स आपके क्या करें, वो जो डाटा को स्टोर करें वो इन द टर्म्स ऑफ डिजिट्स है, नंबर्स है, और वो डाटा कौन सा है, किन डिजिट्स में, दैट इज इन द बाइनरी। तो डीएलडी के अंदर आप डिटेल से बाइनरी को एक्सप्लोर करेंगे। आप जिन गेट्स को समझेंगे जो कि आपके डीएलडी के बेस हैं, सारे के सारे गेट्स, एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और, एक्सॉर, नैंड, नॉट, बफर, ये सारे के सारे आपके गेट्स हैं। तो ये जितने भी आपके गेट्स हैं या आपके स्विचेस हैं, रिलेज हैं, ये सारे के सारे आप डीएलडी के अंदर सीखते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। इन यही सारे के सारे आपके हार्डवेयर की बेसिक है, क्योंकि आपका जो हार्डवेयर है वो इन्हीं के ऊपर चल रहा है। दूसरी चीज़ आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं उनको बनाना सीखेंगे आप डीएलडी के अंदर। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ योर मिड्स आप लोग इस काबिल होंगे कि आप अपने छोटे छोटे से सर्किट्स डिज़ाइन करें। आपको मैं सिखाऊंगी कि अगर आपके सामने कोई फंक्शन आपको दे दिया जाता है कि ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का मुझे सर्किट बना के दो, तो आप इस काबिल हो कि आप उस फंक्शन का सर्किट बना के दे सकें जो कि काम भी कर रहा हो। तो हम उसको हार्डवेयर के ऊपर भी करेंगे और हम उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर भी सीखेंगे। दोनों तरीके से अपनी लॉजिक हम बना के देखेंगे। पहले हम उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाएंगे, जब वहाँ पे हमारी लॉजिक सही काम कर रही होगी तो फिर हम इंशाल्लाह उसको हार्डवेयर के ऊपर भी बनाया करेंगे। बजाय से कि हम उसको डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर बना और हम कोई उल्टा काम करके अपने रिसोर्सेज और मनी वेस्ट करें, तो हम पहले उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाएंगे। वहाँ पे जब हमारी लॉजिक सही चल रही होगी तो एग्जैक्टली वही चीज़ हमने हार्डवेयर के ऊपर भी बनानी होगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा पैटर्न क्या होगा, हमारा पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक्स सिखाऊंगी। जब बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगे कि अच्छा गेट्स क्या हैं, गेट्स का काम क्या है, गेट्स बेसिकली जिस तरह आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, गेट्स वही काम आपको हार्डवेयर के ऊपर करके दे रहे हैं, यानी आप एडिशन कर रहे हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, आपको एडिशन सिखाई गई, आप एडिशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यही काम आपको अगर कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास प्लस माइनस के बटन्स लगे हुए हैं जिनके बैकएंड के ऊपर सारा काम हो रहा है हार्डवेयर के ऊपर। तो बैकएंड के ऊपर ये गेट्स लगे हुए हैं जो सारा का सारा काम करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखानी हो रही है, आपको सिखाने की अगर आपको खुद से ये चीज़ें करनी बनानी पड़ जाएँ तो आप इस काबिल हों कि आप ये चीज़ें बना सकें। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक्स सीखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम डिज़ाइन करने सीखेंगे, अपने हार्डवेयर के ऊपर सर्किट्स हम बनाएंगे लैब के अंदर भी इंशाल्लाह। उसमें बेसिकली आप क्या करेंगे कि आप को जो भी पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेटर है, फॉर इंस्टेंस आपको कहा जाता है एक सर्किट बनाएं जो इंक्रीमेंटर का काम करे, यानी आप उसको इनपुट के ऊपर जो भी नंबर दें उसमें इंक्रीमेंट करके दे दें 1 2 3 और व्हाट्सएवर। या आपको कहा जाता है आप एक सर्किट बनाएं जो दो नंबर्स को कंपेयर करे। या फॉर इंस्टेंस आप एक सर्किट बनाएं जो आपके पास दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स का वो कॉम्प्लीमेंट लेके आपको दे देते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूस कॉम्प्लीमेंट है। इन शॉर्ट आप जो भी काम लेना चाह रहे हैं गेट की हेल्प से वो ले सकते हैं। तो जब आप मैथमेटिकल ऑपरेटर सारे समझ जाएंगे, आपको अपने खुद डिज़ाइन करने आ जाएंगे,
फिर इंशाल्लाह हम मूव करेंगे जनरल पर्पस कंपोनेंट्स के ऊपर, यानी जो जनरली हमारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे डिकोडर हो गया, इनकोडर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, डी मल्टीप्लेक्सर हो गया। तो वो जनरल पर्पस कंपोनेंट्स जिनके मुख्तलिफ एप्लीकेशन हो सकती हैं, हम उनको सीखेंगे। फॉर इंस्टेंस आप पीएफ के अंदर स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, मैं आपको हार्डवेयर के ऊपर सिखाऊंगी कि हार्डवेयर के ऊपर अगर आपने स्विच स्टेटमेंट को बनाना है गेट्स की हेल्प से तो आप कैसे बनाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ कि रियल लाइफ सर्किट्स, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आपके पास वो बनाने पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोगों के घर पे वाटर लेवल इंडिकेटर्स होते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर का क्या काम है? वाटर लेवल इंडिकेटर का ये काम होता है कि आप उसको अपने घर के वाटर टैंक में लगा देते हैं और जब आपके घर में पानी ख़त्म होने वाला होता है तो वो ऑटोमेटिकली मोटर को चला देता है, और इसी तरह से जब आपका पानी भर जाता है बजाय इसके कि वो गिरना शुरू हो जाए, वो उसको टाइमली बंद कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें, या एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम में आप लोग मॉल्स में जाते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो लिफ्ट के बैक एंड के ऊपर बेसिकली क्या काम हो रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे चल के कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में, कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में भी इसकी एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके लिए एक प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेगा, इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब्स को। इसके अलावा जो चीज़ें ये कवर करेगा उसमें आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको कन्वर्जन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी जो आप यहाँ पे सीखेंगे। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपके पास, इवन असेंबली के कोर्स के अंदर भी आपको इसके कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है, और एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए कि इस कोर्स को पढ़ने से आप हार्डवेयर के ऊपर सर्किट्स डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, आप उस इक्वेशन को देख के उसका सर्किट बना सकें। आपको अगर कोई सर्किट दे दिया जाए और उसमें कोई मसला हो, आप उसको ट्रबल शूट कर सकें। आपको कोई सर्किट दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप बताएं कि सर्किट का क्या काम है, तो आप उस सर्किट का काम बता सकें। और अपने तौर पे खुद छोटे छोटे सर्किट्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं घर पे या आप अपने कुछ बनाना चाह रहे हैं सर्किट्स, तो आप अपने लिए वो छोटे छोटे सर्किट्स डिज़ाइन कर सकें, नॉट जस्ट ऑन सॉफ्टवेयर बट ऑन हार्डवेयर एज वेल इंशाल्लाह।